K1, K2 and K3 represent three different equations as shows in the graph below. The solution of the equation represented by the line K1 and K3 is x3 and y0. Will the solution of equation represented by the line K2 and K3 is x4 and y1. ये आपके क्वेश्चंस में गिवन है और ये आपके ऑप्शंस हैं. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. या तो आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, K1 एंड K3 का आपको सॉल्यूशन दे रखा है x3 एंड y0. ये कोई वो दे रखा है आपको सॉल्यूशन. और नेक्स्ट दे रखा है आपको K2 एंड K4 का सॉल्यूशन दे रखा है. गिवन है 1, 0, 4 और 4,1. ये आपको, तो आपके पास दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. कैसे? आपको यहाँ x गिवन है, y गिवन है. आप एक एक करके इस वैल्यू को डालिए. जो इक्वेशन दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगी वो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा. तो इसमें हो सकता है आपका फर्स्ट ना करे, सेकंड ना करे, थर्ड ना करे, लास्ट में, तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा. तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं. x कितना है? 0. यहाँ पर आपका x क्या डालना है इस इक्वेशन में? 3 डालना है. और y क्या डालना है? 0 डालना है. किस में डालनी है? इसमें डालनी है, K3 में. तो K3 से आपकी क्या वैल्यू निकल गई? 3p प्लस में आपका y 0 हो जाएगा आपका. तो Q 0 हो गया. तो आपका ये कितना आ गया? 1. यहाँ से आपकी p की वैल्यू निकल गई 1/3. ठीक है, तो ये आपकी p की वैल्यू निकल गई. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 4K2 एंड K3. इसके लिए क्या बनेगी? आपको ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करनी है. तो आपको ये इक्वेशन, ये वाली वैल्यूज़ जो है इस इक्वेशन में डालनी है. तो x यहाँ पर 4 है और y यहाँ पर 1 है. तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4p प्लस में q इक्वल टू 1. ये बन गई आपकी. अब ये वाली p की वैल्यू आपको मिल चुकी है. तो p की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए. p की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? p सॉल्व करेंगे आप डायरेक्ट, कितना आ जाएगा आपका? 4 प्लस में 3q इक्वल टू 3 आएगा. तो आपका यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -1/3. ठीक है, तो यहाँ से आपकी p और q की वैल्यू निकल गई. और आपको k क्या दे रखा है? आपको K3 की इक्वेशन बनानी है. तो आप p और q की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए. p की वैल्यू क्या है? 1/3 माइनस 1/3 यहाँ x है और यहाँ y है इक्वल टू 1. अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका. तो ये इक्वेशन आपकी कहाँ से मिल रही है? ये इक्वेशन बन गया. तो बजाय एक एक सॉल्यूशन डालने के आप क्या करेंगे? यहाँ से आप पहला तरीका भी अपना सकते हैं कि इस वैल्यू को आप 3 और 0 इसमें डालिए. ये अगर 3 आ जाता है तो आपका ये है. और यही दोनों मतलब एक ही सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि आपका p जो है वो इसका भी है और इसके साथ भी है. तो आप एक तो ये तरीका कर सकते हैं. दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि p और q की वैल्यू निकाल लीजिए कैसे भी, और उसको वहाँ डाल दीजिए. आपका ये इक्वेशन आ जाएगा कि इसमें से कौन सा इक्वेशन है. तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सेकंड मेथड से भी आपको बता देती हूँ. फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया, अब ये सेकंड मेथड बताती हूँ. इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं. ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है और ये चीज़ आपको दे रखी है. ठीक है, और आपको क्या करना है? आपको यहाँ x की वैल्यू डालनी है. किस में? LHS में. LHS आपका क्या है? आपका है x माइनस 4. तो यहाँ आप क्या डालेंगे? पहले ये वाली x की वैल्यू 3 माइनस 0. कितना आंसर आ जाता है आपका? इक्वल टू RHS आ जाता है. मतलब ये इक्वेशन, ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड, हम कोऑर्डिनेट क्या ले रहे हैं? 4,1 ले रहे हैं. अब इसको इस इक्वेशन में डालिए. इस इक्वेशन में हम डालते हैं तो क्या आता है? 4 माइनस 1 क्या आया? 3, मतलब RHS. ये भी इक्वेशन, ये भी कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन सही है. नेक्स्ट आप बी में डाल के देख सकते हैं. इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं है तो आपको सारे ऑप्शंस में डालने पड़ेंगे. हाँ, तो चलिए आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया आंसर तो ठीक है, वरना सारे में डालने पड़ेंगे. और जो मैंने पहले वाला तरीका बताया था वो डायरेक्ट आपको आंसर लगा के निकाल के दे देगा. ज़रूरी नहीं है आपको ऑप्शन में डालने की, तो आप उससे डायरेक्ट आंसर किसी भी इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं. बी आपका ऑप्शन है x माइनस वाई इक्वल टू -3. तो आप यहाँ पे फिर से LHS ऐसे चेक करते रहेंगे आप जब तक आपको सॉल्यूशन, या तो फर्स्ट में मिल गया तो ठीक है. ये आप इसमें डाल के देखिए. x की वैल्यू आपको क्या डालनी है? 3
-0, आपको आंसर क्या मिल जाता है 3, जबकि आपका RHS क्या है, नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब पहले ही कोऑर्डिनेट को ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आपका गलत है। ऐसे ही आप तीसरा और C और D ऑप्शंस चेक करके देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन करेक्ट सही है, जो इक्वेशन बनेगी के 3 की, वो दोनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज आर द रूट्स ऑफ 3x² = 6x। आपको रूट्स निकालने, तो आपको पता है रूट्स निकालना मतलब x की वैल्यू निकालनी है कि x की, और आपके कार्टेशियन प्लेन पे x कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा और क्या क्या y की वैल्यू देगा, ये आपके रूट्स होते हैं। x की वैल्यू मतलब रूट्स, तो आपको यहाँ x की वैल्यू निकालना है। तो आप कई बच्चे क्या करेंगे, ये करेंगे, इसको इससे काट दिया, तो x² आपका क्या आ जाएगा, x कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, जबकि ये ऑप्शन गलत है। आपको अब रूट निकालना है तो आपको x से x कैंसिल नहीं करना है। आप क्या करेंगे, 3x² - 6x ये लिखेंगे आप इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेंगे, 2x x -3 ये आपका, सॉरी 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो ठीक है, ये आपका 2। तो अब इसको कंपेयर कर दीजिए, 3x = 0, x - 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ऑप्शन में देखिए क्या है आपका ऑप्शन, ऑप्शंस आपके क्या क्या दे रखे हैं, आपके ऑप्शन दे रखे हैं ओनली 2, बी दे रखा है ओनली 3, सी दे रखे हैं 0 एंड 6, और डी दे रखे हैं 0 एंड 2। तो आपका क्या आया है, x की वैल्यू 0 और 2 आया, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।